अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज की जो वीडियो है इंशाल्लाह आपको इस तरह का नेक डिज़ाइन पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बहुत ही कमाल का, बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा नेक डिज़ाइन है। जल्दी जल्दी बनने वाला बहुत ही कमाल का गले का डिज़ाइन है। आज की वीडियो को आपने मिस नहीं करना। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई 9 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में तकरीबन 5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मेरी जो बहनें कहती हैं कि हमारा साइज़ कम या ज़्यादा हो जाता है, तो आप अपने नाप के हिसाब से ये साइज़ ले सकते हो। मैंने नेक की चौड़ाई 3 इंच रखी है और लंबाई 4 इंच रखी है। ये बिल्कुल एक मीडियम साइज़ है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला दिया है। पहला साइज़ हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दिया है। अगर आपके नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है तो आपने यहाँ पर वही मार्जिन लेना है, कम या ज़्यादा नहीं करना। अगर आपके नेक की पहला मार्जिन 4.5 इंच है लंबाई में, तो आपने वही मार्जिन लेना है। बताने का मकसद ये है कि आप इस नेक को अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, नेक की जो लंबाई है मैं यहाँ पर 6.5 इंच तैयार ले रही हूँ। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर दूसरा साइज़ हमने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि राउंड शेप बहुत ही अच्छी सी ड्रॉ कर लूँ। राउंड शेप हमने डिज़ाइन में बहुत ही अच्छी सी ड्रॉ कर ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है। पूरे राउंड में सिर्फ डिज़ाइन में निशान लगाएंगे, पूरे नेक में निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से पूरे डिज़ाइन में तकरीबन 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेना है। अगर आप चाहें तो 1 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं, इसमें मसला नहीं होगा। अगर लेस की थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा हो तो आपने मार्जिन 1 इंच भी रख लेना है। अगर लेस की चौड़ाई कम हो तो आपने मार्जिन 1.25 इंच रखना है। जब आप पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो फिर आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आएगी। जब वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो समझ आपको कहाँ से आएगी। बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं अच्छे अच्छे जो कि आप लोग मिस कर देते हो। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है और इस तरह से अपने नेक को बहुत ही अच्छे से, यहाँ पर हमने देखे कितने सिंपल और आसान तरीके से मिनटों में हमारा नेक ड्रॉ हो गया है। नेक इंशाल्लाह इतना खूबसूरत होगा कि आपके सूट को चार चांद लगा देगा। अब ये जो नेक हमने ड्रॉ किया है, अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है, सिंपल इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अब यहाँ पर हमने डिज़ाइन की भी इसी तरह से कटिंग कर देनी है। ऊपर से राउंड नेक की कटिंग कर देंगे। जो हमारा यानी कि सिंपल नेक है, पहले उसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से कर लेनी है। अब ये जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया है सिंपल, इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। डिज़ाइन की कटिंग हमारी बहुत ही अच्छे से हो गई है। खोल कर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सा नेक जो है ये हमारे पास आ गया है। साथ में इसका जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही कमाल का है। चेक करें ज़रा। अब इस डिज़ाइन को हमने किस तरह से इसमें फ़िक्स करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इन नेक को और इस डिज़ाइन को हमने अलग-अलग फैब्रिक पे लगाना है, एक फैब्रिक पे आपने नहीं लगाना। इस तरह से ये देखें, ये ट्राउज़र का फैब्रिक है। इस फैब्रिक छोटे वाला जो डिज़ाइन है उसको मैंने अलग से लगाया है और नेक को अलग से लगाया है। अब यहाँ पर हमने ये जो फैब्रिक है इसमें साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक था नेक का, इसमें हमने छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं क्योंकि हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक में किसी किस्म के चुनट नहीं आएंगे और टोटली जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ये बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा बहुत ही अच्छे से कवर हो गया है। यहाँ पर नेक की सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। धागे को हम कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर शर्ट को इस तरह से सेट करके रखना है और शर्ट का सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे और यहाँ पर रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। सेंटर में रफ सिलाई हमने चला ली है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते हुए इस तरह से मैं अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लूँगी। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको यहाँ पर कटिंग करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे।
यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। अब यहाँ पर हमने पूरे नेक के राउंड में बहुत ही अच्छे से कट लगा दिए हैं, डिज़ाइन में भी बहुत ही अच्छे से कट लगा दिए हैं। यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट लेना है। जितने कॉर्नर हमारे हाथ से फिंगर से सीधे हो रहे हों उतने कर लेने हैं, बाकी जो रह जाएंगे उनको किस तरह से सीधा करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा रफ साइड की तरफ पलट गया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो कॉर्नर हैं इनको सुई की मदद से इस तरह से बहुत ही अच्छे से निकाल लेना है। इस तरह से ना तो आपके कॉर्नर फटेंगे और बहुत ही सफाई से और नफासत से सीधे हो जाएंगे। यहाँ पर हम शर्ट को अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो नेक हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास दो लेसेस थी, एक तो हमारा वही रेगुलर डिज़ाइनिंग वाली लेस थी, एक राउंड वाली लेस थी, यानी कि बिल्कुल बारीक से राउंड बने हुए थे। तो मुझे लगा कि आज इस लेस को इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि सेम वही जो हमारा नेक का डिज़ाइन है लेस का डिज़ाइन भी सेम है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने का मकसद ये है कि हमारी लेस जिस तरह से हम इसको पूरे नेक में घुमाएंगे बहुत ही अच्छे से घूम जाएगी। तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन से या पास आपने कट लगाने हैं और सिर्फ साइड वाली पट्टी में कट लगाने हैं। अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है, ये बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने लेस को फैब्रिक ग्लू से लगाना है या UHU ले लें, जो भी आपको आसानी से ग्लू मिलती है ना बाज़ार से, उसके साथ आप इस लेस को फिक्स कर सकते हो। नहीं तो अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो सिलाई लगाने में भी किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं है, सिलाई भी आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी और लेस में हमने इतने छोटे छोटे से कट लगा लिए थे। पूरे लेस में जितना हमने राउंड में घुमाना है ना नेक के, पूरी उतनी लेस में हमने कट लगा लिए थे। और ये देखे राउंड में कितने अच्छे से और कितनी सफाई से घूम रही है। यहाँ पर हमने लेस को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लिया और थोड़ा सा इसको आयरन कर लेंगे ताकि हमारी ग्लू खुश्क हो जाए और लेस बार बार उतरे ना। और इसको आयरन करके देखें इसकी लुक कितनी प्यारी सी आई है। अब यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को सेट करना है। तो यहाँ पर डिज़ाइन की नीचे वाली साइड पे आप देख सकते हैं सेम फैब्रिक लिया है और डिज़ाइन की साइड पे हाफ इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन के ऊपर वाली साइड पे भी सेम उसी तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है और सेंटर में इस तरह से बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ, यानी कि जिस तरह से बुकरम का डिज़ाइन ड्रॉ हुआ है बिल्कुल उसके साथ साथ सिलाई को चला लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई, धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। यहाँ पर हमने टोटली एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लिया है। एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे, पूरे डिज़ाइन के राउंड में बहुत ही अच्छे से कट लगा देंगे। डिज़ाइन के राउंड में हमने बहुत ही अच्छे से कट लगा दिए हैं। अब हमने इस डिज़ाइन को सीधा किस तरह से करना है, तो इस तरह से ये जो बैक साइड का इसका फैब्रिक है ये लेफ़्ट साइड की तरफ यहाँ पर पलट जाएगा। और वहीं मैं आपको बता दूं जैसे हम फिंगर की मदद से जितने इसके कॉर्नर निकाल सकते हैं हमने निकाल लेने हैं, बाकी टोटली हमारे सुई की मदद से कॉर्नर बहुत ही अच्छे से निकल जाएंगे। तो सुई की मदद से हमने दोनों साइड के कॉर्नर इसी तरह से बहुत ही अच्छे से निकाल लिए और डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से सीधा हो गया है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बैक साइड से भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर डिज़ाइन देखें हमारा कितनी नफासत से रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने डिज़ाइन को डायरेक्ट फिक्स नहीं करना, इसके ऊपर हल्की सी फैब्रिक ग्लू है तो वो लगा लें। इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाकर हमने पहले इसको फिक्स करना है ताकि हमें पता चले कि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल सेंटर में बैठ रहा है, हमें बार बार सिलाइयाँ निकालने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पर नेक को इस तरह से बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रखेंगे और अच्छे से फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर भी इसको हल्का फुल्का सा आयरन कर देंगे ताकि ये जो नेक है इसमें डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाए। तो डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया, हाथों से हल्का हल्का सा टैप टैप करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चला देनी है। तो यहाँ पर एक ही सिलाई में लेस और डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। एक ही सिलाई में टोटली नेक डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा रेडी हो जाएगा और इसमें नफासत और ख़ूबसूरती इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगी। ये सिलाई हमने यहाँ पर चलाते हुए सिलाई को मुकम्मल कर दिया है, धागे को कट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सेंटर में एक
पर्ल इस तरह से लगा देना है। यहाँ पर अगर आप पर्ल नहीं लगाना चाहते तो आप एक लूप्स लगाकर बटन लगा सकते हैं ताकि नेक ओपन रहे और आपको पहनने उतारने में आसानी रहे। पर्ल में इसमें बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहा है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।